Hello everyone, I am Priya Mishra. Welcome to my channel, The Classroom Teacher. Let's get started. में जेल तैयार हुआ। 13 साल लगे थे इसे बनाने में। अंग्रेजों का प्लान था जेल बनाने का 3 साल। उनका एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज। लेकिन उस एस्टिमेट में ये जेल नहीं बना। इसलिए नहीं बना, ये बड़ा पहाड़ था। इसे काट करके मैदान बनाने में 3 साल लगे थे और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 साल लगे थे। इस वजह से कॉस्ट जो है बढ़ गया। 7,83,994 रुपीज टोटल में इस्तेमाल किया गया। ये जो ईंट है, ओरिजिनल ईंट है, अंडमान में ही तैयार किया। बाकी मटेरियल बर्मा से लाया गया। बर्मा अंडमान से सबसे नजदीक कंट्री है, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बाकी सामान वहीं से लाया गया। तो जब जेल बना, साइकिल वेल की तरह था। 7 बिल्डिंग थे, कमरे थे, कुल मिलाकर के 690 थे, 693 कोठरियां। एक कोठरी में एक क्रांतिकारी को ही रखते थे। अब अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, षड्यंत्र ना रचे। कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5, ऊंचाई 10 फीट। रूम है बड़ा। रोशनदान भी है पीछे की और 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख न पाए। हर बिल्डिंग को ऐसा बनाया है, एक बिल्डिंग का फ्रंट है तो दूसरे का बैक साइड है, ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे। एक दूसरे को देख भी नहीं पाएगा, बात भी नहीं कर पाएगा। काम करने के लिए 7 में से 4 खंड के आगे कारखाना, वहां पे क्रांतिकारी नारियल तेल निकालते थे, जो हमने देखा। और बीच में है सेंट्रल टावर। सेंट्रल टावर के टॉप पे रहेगा एक अकेला गार्ड, निगरानी करेगा पूरा बाउंड्री वॉल। उनके अलावा 21 गार्ड दिन रात पहरा देगा। हर फ्लोर पे रहेगा एक गार्ड। तो पहला कमरा है सिक्योरिटी गार्ड का, उनका दरवाजा है बड़ा। फ्रीडम फाइटर्स का दरवाजा है छोटा, और दरवाजे का लॉक है दरवाजे के लेफ्ट साइड, काफी दूर में है। हाथ में चाबी मिलेगा तो भी ताला जो खोल न पाएगा। दरवाजे का राइट साइड में एक छोटा डोर है खाना देने के लिए। खाना उन्हीं को अंदर मिलता था जो कमरे में काम करते थे, और जो बाहर काम करते थे उनको खाना बाहर ही मिलता था। अब हमारे पास 7 में केवल 3 हिस्सा बच गया। 1 है, 7 है, यही से दिख रहा है। इसके पीछे एक और बिल्डिंग है, नंबर 6। बाकी 4 हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया। अब ये बिल्डिंग कैसे टूटा? 1941 अंडमान में एक बड़ा भूकंप आया था। उस भूकंप में मेन हिस्सा टूट गया, वाच टावर का ऊपरी हिस्सा। उसके बाद 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों का कब्जा रहा 3.5 साल। द्वीपों की सुरक्षा के लिए जापानियों ने काफी सारे बंकर्स बनाए थे, और उस बंकर्स को बनाने के लिए जेल का जो टूटा हुआ बिल्डिंग है उसमें से काफी ईंट निकाल लिया। फिर आजादी के काफी साल के बाद 1964 जेल का जो हिस्सा रहने लायक नहीं रहा था, खराब हो गया, उसे हटा दिया। वहां बना दिया हॉस्पिटल। छोटा हॉस्पिटल था, वो बनते बनते आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। उस हॉस्पिटल का नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके नाम पे रखा गया। इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था उनका नाम था मैकलेन, और इस जेल का अत्याचारी जेलर का नाम था डेविड बैरी। डेविड बैरी थे आयरलैंड के रहने वाले। उनका समय रहा अंडमान में 1905 से लेकर 1919। उसके बाद उनका तबीयत बिगड़ गया, तो उनको शिप में चढ़ा करके कलकत्ता पहुंचा दिया। अब कलकत्ता पहुंचते ही डेविड बैरी का डेथ हो गया। तो इस वजह से उनके बारे में कहा जाता है, वतन परस्तों को अपने वतन से दूर रखने वाला खुद आखिरी घड़ी अपने वतन का मुंह न देख पाया। और इस जेल में 1909 से लेकर 1938 30 साल के अंदर लगभग 650 के करीब पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे। नॉर्मल क्रिमिनल तो बहुत सारे थे, और जो क्रांतिकारी भेजे गए थे उनका लिस्ट है सेंट्रल टावर में। आप लोग जब नाम पढ़ेंगे क्रांतिकारियों का, उसमें अननोन फ्रीडम फाइटर्स ज्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कुछ कम होगा। कुछ क्रांतिकारियों का नाम बताते हैं जो इस जेल में रहे थे। विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, बरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा भान सिंह, पंडित राम रक्का बाली, इंदुभूषण रॉय, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सान्याल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, उपेंद्रनाथ बनर्जी, बाबूराम हरि, नैनी गोपाल दास, गोपेन रॉय, बिनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंधु समझधर धनवंतरी, कोटैया कोरा बाबू, पांडुपाडल बोनांगी, सन्यासయ్య गोलीविल्ली, सन्यासी कुंचट्टी, सत्यनारायण राजू, वीरయ్య दोरट्टगी, प्रतिपादी भयंकर वेंकटेश्वर, सचितानंद शिवम, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा, कामिनी डे, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, अभनिरंजन घोष, नगेंद्रनाथ मुस्तफी, अब्दुल कादिर चौधरी, बंगेश्वर रॉय, सनातन रॉय, दाजी नारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर, बाबा मंगल सिंह, बाबा शेर सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा बिशन सिंह, बाबा छत्तर सिंह, बाबा चूहर सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, बाबा गुर्द सिंह, बाबा बसावा सिंह, बाबा हजारा सिंह, बाबा हरनाम सिंह, बाबा इंदर सिंह,